तो दोस्तों कई बार आपने अपने आसपास भी या जो आपका ग्रुप है उसमें कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर होगा जो हर चीज को बहुत अच्छे से करता हो, बहुत देखभाल के करता हो, कभी गलती ना करता हो या बहुत ही ना के बराबर गलती करता हो। लेकिन कभी वो कुछ ऐसी गलती कर दे कि भाई आपको लगे कि भाई ये गलती तो कोई एवरेज इंसान भी नहीं करता है ना। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो इसी बात के ऊपर थोड़ी सी पेस्ट है, वो है जापान के ऊपर। जापान आपको पता होगा इतना अच्छा देश है, हर एक नागरिक उसका बहुत अच्छा है ना, देश का ध्यान रखता है। पर कई बार वो भी ऐसी गलती कर बैठता है जो हमें अंदाजा भी नहीं होता कि भाई जो हमें लगता है इंडिया में भी नहीं हुई होगी। तो चलो अपनी एक जर्नी को स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक फ्लाइट टोक्यो जापान एयरलाइंस की फ्लाइट थी। फ्लाइट का नाम था 123 टोक्यो, है ना। ये करीब 1985 की बात है। तो गाइस फ्लाइट 123 है ना, जापान एयरलाइंस की फ्लाइट थी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं से अपने करेक्टर स्टार्ट होंगे, है ना। फ्लाइट तो गाइज टोक्यो से ओसाका की दूरी है अप्रोक्स 400 किलोमीटर के आसपास। तो ये फ्लाइट थी टोक्यो 123, है ना। तो इस फ्लाइट ने है ना करीब 6:12 पे शाम को टेक ऑफ करती है ये फ्लाइट, है ना। 6:12 पे ये टेक ऑफ करती है। तो गाइस अगर मैं बात करूं इसमें कि कितने आदमी थे टोटल, तो मैं टोटल सारे क्रू मेंबर पायलट हर एक आदमी को काउंट करके आपको बता रहा हूं, वे थे टोटल 524 लोग। तो गाइस होता क्या है, करीब 12 मिनट के बाद एक कुछ टूटने की आवाज आती है ना। टेक ऑफ करने के 12 मिनट बाद कुछ टूटने की आवाज आती है। तो दोनों पायलट हैरान हो जाते हैं। अच्छा, इस प्लेन में 3 पायलट थे, मैं आपको बताता हूँ। तीनों पायलट पहले जो मेन थे और दूसरे जो थे वो रेडियो सिग्नल के लिए थे, जो एटीसी से बात करते हैं। और जो तीसरे थे वो थे इंजीनियर, है ना। ये थे कैप्टन मसामी, ये थे युटाका और ये थे हिरोशी। तो अब क्या होता है, इन पायलट को कुछ समझ में नहीं आया कि जो वो आवाज जो है वो आवाज कहाँ से आई है, इनको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ये चलते रहे। पर इन्होंने थोड़ी सी देर बाद नोटिस करा कि जो कैबिन मतलब पूरा का पूरा प्लेन होता है उसके कैबिन में है ना जो एयर होती है, जो कंप्रेस्ड एयर होती है, क्योंकि बाहर की जो एयर होती है वो सांस लेने के काबिल नहीं होती और बाहर वैक्यूम ज्यादा होता है ना। तो वो जो हवा थी ना वो धीरे धीरे कम हो रही थी, यानी उसका जो एयर प्रेशर है ना वो एयर प्रेशर कम हो रहा था, है ना। एयर प्रेशर कम हो रहा था हर मिनट के बाद। फिर जस्ट कुछ सेकंड बाद ही कुछ और ब्लास्ट की आवाज आती है, दूसरे ब्लास्ट की आवाज, ठीक है ना। इसमें पहला ब्लास्ट और दूसरा ब्लास्ट, है ना, इसमें हुए 2 ब्लास्ट। अब वो पायलट को कुछ समझ में नहीं आया कि वो हुआ क्या है, हो क्या रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया ना। जो क्रू मेंबर होते हैं उनको भी कुछ समझ में नहीं आया कि भाई चल क्या रहा है। तो जब ये जा रहे थे, जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, ये है टोक्यो और ये है अपना ओसाका, ठीक है। ये फ्लाइट करीब ये समझ लो 12 मिनट के आसपास ही हुआ होगा। ये अपनी कुछ फ्लाइट है, मैं यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा बहुत जैसे तैसे बना रहा हूँ भाई। तो जब ये उड़ रहे थे ना, जब इनको पता चला कि भाई कुछ कंट्रोल में नहीं है, सारी चीज अनकंट्रोल हो गई भाई, कुछ भी हाइड्रोलिक फेल हो गए सारे। तो इनको जब कुछ समझ में नहीं आया तो उस टाइम पे है ना ये हैनेडा एयरपोर्ट के आसपास थे, हैनेडा, है ना। तो इन्होंने हैनेडा के एटीसी को बता दिया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, कि भाई हमारे प्लेन में कुछ खराबी आ गई है, हमें लैंड करने की परमिशन दो। तो उन्होंने लैंड करने की परमिशन दे दी। ऐसे ये सपोज करो ये है हैनेडा का एयरपोर्ट, है ना। ये हैनेडा का ये एयरपोर्ट है और प्लेन को यहाँ पे लैंड करना है इस पे। अब क्या हुआ, इसके ही मतलब पहले कुछ पहाड़ थे। तो ये वाला जो प्लेन था ना जापान एयरलाइंस 123 जो था टोक्यो का, ये बिल्कुल पहाड़ के आसपास था। और इसकी जो ऊंचाई थी, ऊंचाई मैं आपको बता देता हूँ, इसका एल्टीट्यूड था 30,000 फीट। तो इन्होंने कहा जो एटीसी वाले थे कि भाई तुम्हारा प्लेन कुछ ज्यादा ही नीचे है, इसको थोड़ा ऊपर लो। लेकिन पायलट ने कहा कि भाई हमारा तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, ना हाइड्रोलिक काम कर रहे ना कुछ काम कर रहा, और ये भी पता नहीं कि प्लेन में दिक्कत क्या आई है। जिस प्लेन ने 6:12 पे टेक ऑफ करा था टोक्यो से, 6:12 मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो जस्ट उसके कुछ ही मिनटों बाद 6:56 पे, शाम का टाइम है ये, इवनिंग का, तो ये प्लेन इस पहाड़ से टकरा गया और ये बिल्कुल इसके सैकड़ों टुकड़े हो गए, है ना। ये प्लेन यहाँ पे गिर गया पहाड़ पे और इसके सैकड़ों टुकड़े हो गए, उससे पहले ही, एयरपोर्ट से पहले ही यहाँ पे गिर गया ये प्लेन, गिर गया। यहाँ पे पंख पड़े, मैं कुछ थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये जो गाइस इसमें 524 जो टोटल लोग थे ना, उसमें से मैं आपको बताऊं 4 ही जिंदा बचे, बाकी के 520 मर गए। इन 520 में से भी बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था। अभी मैं बताऊंगा हुआ क्या था जब वो गिर गया प्लेन नीचे, ठीक है ना। जब एटीसी को पता चला कि भाई इनके रडार से प्लेन गायब है, इनको पता चलेगा कि प्लेन कहीं हैनेडा के आसपास ही किसी आइलैंड पे वो गिर गया है ना। अब क्या होता है, जब ये प्लेन गिरा ना
उस इसका जो फ्यूल था वो चारों ओर फैल गया, इसका फ्यूल, और जो आदमी क्रैश से बचे थे वो जल गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग बच गए थे, लेकिन वो जलने से मर गए। अब तुम यार खुद अंदाजा लगाओ कि अगर कोई हेल्दी आदमी है ना, जिसको कुछ नहीं हुआ, वो परफेक्ट है एकदम, है ना, अगर उसको तुम जलाने की कोशिश करोगे तो वो भागेगा पहले तो। अब अगर कोई ऐसा ही आदमी होगा जिसके पैर वैर में चोट वगैरह लगी होगी, जिसके हाथ वगैरह इंजर्ड होंगे, खून वून निकल रहा होगा, सर फूटा होगा, उसके आसपास आग लग रही होगी, तो वो यार कैसे करेगा? वो तो जा भी नहीं सकता कहीं। उन लोगों का दम कैसे निकला होगा? अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है, अब यहाँ पे प्लेन क्रैश हो गया है ना, ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब क्या होता है, जहाँ पे ये हादसा हुआ ना, उसके थोड़ा सा दूर ही यूएस एयरफोर्स का बेस था, है ना। जैसे सपोज करो ये टोक्यो से चला और ये यहाँ पे पहुंचा, तो यहीं पे ही थोड़ा सा यूएस एयरफोर्स का बेस था। क्योंकि ये लोग यूएस एयरफोर्स वाले आसपास थे, तो इनको पता चला, आवाज आई कि भाई जो ब्लास्ट हुए थे, भाई जो प्लेन गिरता है आवाज तो आती है ना, कहीं से टकराता है तो इन्होंने क्या करा, अपना हेलीकॉप्टर भेज दिया देखने के लिए कि भाई देख क्या हुआ क्या है। तो इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भेज दिया। ये जब यहाँ आते हैं, ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो प्लेन क्रैश हो गया एक। तो ये एटीसी वाले जैसे ये यहाँ आते हैं ना, तो जो एटीसी वाले थे, ये वाले टोक्यो टोक्यो की एटीसी से काम चल रहा था पूरा। तो ये टोक्यो एटीसी वाले जो थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इन्होंने इनसे कह दिया, इनसे कम्युनिकेशन करके ये कहा कि तुम इस मसले से दूर रहो, ये हमारे टोक्यो में हुआ है, मतलब तो हम ही इसको हैंडल करेंगे, आप यहाँ से चले जाओ। जबकि जो यूएस एयरफोर्स थी ना, उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो भी तुम्हारे आदमी यहाँ पे मरे हैं या जो भी हैं, हम अपनी पूरा सपोर्ट देंगे, अपना रेस्क्यू देंगे, आप उनको बचा लो। इन्होंने कहा हम अपने आप कर लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। तो इस हेलीकॉप्टर को इन्होंने कह दिया कि तुम वापसी चले जाओ, तो ये वापसी चला गया हेलीकॉप्टर। अब इन भाई साहब ने क्या करा, करीब 20 मिनट के बाद, है ना, आदमी पड़े हैं वहां पे, 20 मिनट के बाद हेलीकॉप्टर इन्होंने भेजा अपना, टोक्यो एटीसी वालों ने। तो इन्होंने भी अपना हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन वो क्रैश की जगह पे गया और उनको कुछ नहीं पता चला, है ना। उसने सारे में ढूंढा, इन हेलीकॉप्टर ने, जो टोक्यो का था, तो इनको जगह नहीं पाई, वो लोकेशन नहीं पाई। इन्होंने इनसे भी कम्युनिकेट नहीं किया यूएस एयरफोर्स से कि भाई उनसे लोकेशन ही मांग ले, कुछ हेल्प हो जाए, नहीं। इन्होंने क्या करा भाई साहब ने, देखो तो सही, इतना तेज जो बंदे हैं, इन्होंने क्या करा, इनको पाया तो है नहीं वो कि भाई कहाँ गिरा कैसे गिरा। तो इन्होंने ये वापसी जाके, टोक्यो जाके एटीसी वालों से ये कह दिया कि वहां पे तो सब लोग मर गए, जो कि इनकी बहुत ही बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो क्रैश से बचे थे, थोड़े बहुत घायल थे, वो जिंदा बचे हुए थे, उनको बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं, नहीं बचाया गया। इनको पता चल गया कि सारे लोग मर गए, तो इन्होंने 14 घंटे का वेट किया, है ना। ये हुआ था करीब 7 बजे के आसपास, मैंने यहाँ पे टाइम अभी लिखा था, 6:56 पे ये हुआ था। तो जापान हमारा तो हमसे थोड़ा सा ईस्ट में आता है, तो वहाँ पे जल्दी रात हो जाती है। तो इन्होंने सोचा कि भाई थोड़ा वेट करते हैं, सुबह को जाएंगे वहाँ। तो इन्होंने 14 घंटे वेट करा कि भाई हम जाएंगे सुबह। तो ये रेस्क्यू टीम को लेके पहुंचे सुबह कि भाई देख लेंगे अब हम, जो समेटना वमेटना भी तो है ना, वो ब्लैक बॉक्स वगैरह भी ढूंढना होता है। ये जो भी लोग बचे थे, जो इधर उधर पड़े थे, कैसे करके इन्होंने उसका रेस्क्यू तो कर लिया। अब जब हॉस्पिटल में इन लोगों को लाया गया, वैसे मरे हुए थे, अब इनका पता लगाने के लिए, है ना, पोस्टमार्टम होता है ना, हर किसी का होता है कि भाई ये कब मरा है, थोड़ा सा टाइमिंग पता चल जाएगी। कि अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये है अपना हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने ये कहा, हमने जिनका पोस्टमार्टम कराया उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेस्क्यू टीम के वहां पे जाने से 4-5 घंटे पहले ही मरे हैं। यानी इन्होंने जो पूरी रात के ये जो 14 घंटे थे, ये जो बैठ के बिताए ना, उन टाइम पे बहुत सारे लोग वहाँ जिंदे पड़े हुए थे, इस उम्मीद में कि भाई कोई आएगा, कोई उनको बचाएगा, लेकिन कोई नहीं आया भाई। अब एक सवाल ये भी आता है कि भाई जो यूएस एयरफोर्स वाले थे, वो मदद करने के लिए जब तैयार थे, तो उनकी मदद क्यों नहीं ली? या फिर जो एटीसी वालों का जो हेलीकॉप्टर था, उसने अच्छे से क्यों नहीं ढूंढा वहां पे? भाई एक ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लू से बना रहा हूं मैं, उसका नाम होता है ब्लैक बॉक्स, ठीक है, जो हर एक एरोप्लेन में होता है। वैसे तो ब्लैक बॉक्स नाम होता संतरी रंग का है, ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो ये आराम से विजिबल हो जाए, है ना। तो इसको जब खंगाला गया, इससे क्या पता चलता है कि जो प्लेन है ना, अब देखना तुम, ये जो प्लेन है, प्लेन के साथ हुआ क्या है कि सबसे पहले जो ब्लास्ट हुआ ना, वो प्लेन की इस जगह में हुआ, देखो मैं बताता हूँ। तो गाइस ये अपना प्लेन है, तो देखो सबसे पहली जो दिक्कत आई ना, वो इस जगह पे, ये जगह है ना, ये वाली जगह, इस जगह में सबसे पहले ब्लास्ट हुआ और यहाँ पे एक होल हो गया, ठीक है ना। जिस होल से हवा अंदर गई, एक सर्टन एल्टीट्यूड के बाद हवा होती नहीं है ऊपर, कि जो एरोप्लेन के अंदर जो प्रेशर बना के रखा जाता है वो सबके लिए कि सब उसमें ढंग से सांस ले, वो प्रेशर धीरे धीरे रिलीज हो रहा बाहर, ठीक है ना। तो ये पायलट को इस चीज की वार्निंग आ रही थी कि भाई प्रेशर कम हो रहा है, पर इनको ये पता नहीं चल रहा था कि छेद वो कहाँ पे है, कहाँ से हवा बाहर जा रही है। अब जो दूसरा वाला जो ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट में क्या होता है, तो भाई इसकी जो टेल थी ना, वो टेल टूट गई और कहीं गिर गई, तो भाई ये अनकंट्रोल हो गया। इसकी वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ, ये पहाड़ से टकराया, हाइड्रोलिक ने काम नहीं किया, सारे जो भी क्रू मेंबर था सब मरे गए।
4 लोग जिंदे बचे। उन्होंने ही बताया था कि ऐसे ऐसे कोई ब्लास्ट की आवाज़ आई थी, फिर एकदम से मतलब ऐसा कुछ हो गया कि उन्हें समझ में नहीं आया। इस प्लेन का है ना उड़ान पे जाने से कुछ दिन पहले ही इसका मेंटेनेंस हुआ था, तो इंजीनियरों ने इसमें है ना कुछ दिक्कत थी। अब 7 साल पहले यही इसमें दिक्कत आई थी, कुछ टेल में प्रॉब्लम थी, है ना, टेल के कुछ इक्विपमेंट जो थे ना उनमें कुछ प्रॉब्लम थी, और इंजीनियरों ने उसको बदल दिया था। लेकिन वहाँ पे कोई प्लेट होती हैं, 3 प्लेट होती हैं, वो 3 प्लेट है ना, उसमें से 2 ही प्लेट डाली, जबकि जरूरत थी 3 की। 1 प्लेट खा गए यहाँ पे, और ऊपर से जो जॉइंट होते हैं ना, उन जॉइंट को भी इन्होंने सही से कवर नहीं किया, सही से वेल्ड नहीं किया। उसी के चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा। जिस तो गाइस अगर ये आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा है तो लाइक करना। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।